बच्चों आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे, ये हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि पहले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश का परिवर्तन किससे होता है, इससे संबंधित नियम पढ़े थे। उसके बाद हम लोग दर्पण पढ़े, गोली दर्पण पढ़े, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे। ठीक, पूरे गोली दर्पण को हम लोग बेहतर तरीके से समझे थे। अगर ना देखे हो तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। गोली दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इनसे प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, आइए हम इस वीडियो में जो प्रतिबिंब नाम है, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ये प्रतिबिंब ही क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई पूछ दे, लगता तो है तो हम जानते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन अभी अभी आप सोचिए, कोई पूछिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर हम लोग मतलब सही दे नहीं पाएंगे इसका उत्तर, ठीक है ना। तो समझिए इसको प्रतिबिंब किसे कहेंगे। जैसे क्या है, मान लीजिए कि वस्तु है, ठीक, एक वस्तु है और एक वस्तु यह है, वस्तु को जब दर्पण के सामने हम लोग रखते हैं तो इसी वस्तु की एक आकृति, इसी वस्तु की आकृति इस दर्पण में बनती है। तो यही दर्पण में एक इसी की वस्तु की क्या बनती है, आकृति बनती है। तो हम कहेंगे क्या, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो इस दर्पण के अंदर इस वस्तु की आकृति बनती है और इसी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। तो प्रतिबिंब आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में एक उस वस्तु की एक आकृति प्राप्त होती है, इसी आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। तो इसको लिख लेंगे अभी। इसके बाद समझेंगे क्या चीज, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। अब गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो सबसे पहले क्या है, जब प्रकाश गोली दर्पण से जब आकर टकराता है तो प्रकाश कैसे जाता है, कहाँ टकराएगा तो कैसे प्रकाश जाएगा, तो ये कुछ नियम है, उसको समझेंगे तब जाकर के हम समझेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझिए, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, तो 3 या 4 नियम होते हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद क्या है, फिर समझेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको बताते हैं। क्या है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में वस्तु, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है जिसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ तक ये प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। तो बनने के नियम समझ लेंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। सबसे पहले नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर 1, ठीक। सबसे पहले क्या है, हम नियम बता देता है, हमारा काम ये रहता है सबसे पहले हम हर चीज को बता देता है, फिर उसके बाद लिखवाता है, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखने पर ध्यान नहीं दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। समझेंगे तो फिर हम लोग लिख लेंगे आसानी से। समझना जरूरी होता है, लिखना नहीं। लिखना तो हम लोग अपने से भी बनाकर लिख लेंगे अगर समझ गए तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज, नियम नंबर 1 देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक, यहाँ पर देखिए जो गोली दर्पण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, दबा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, ये अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण का ये है मुख्य अक्ष, ठीक। अच्छा, एक और देख लीजिए, एक और बना दिया अवतल दर्पण, ठीक। इस तरीके से हम कुल बना दिए कितने, 4 अवतल दर्पण बना दिए, ठीक। अब देखिए, सबसे प्रकाश आती है, इन सभी पर प्रकाश टकराती है। मान लीजिए इस अवतल दर्पण पर प्रकाश कई तरह से आ सकती है। अब कैसे आएगी कैसे जाएगी उस बात समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ अवतल दर्पण में यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र सी, और बीच में इसके होता है क्या चीज, फोकस सी, ठीक। इसके बाद तो इसमें भी होगा क्या चीज, वक्रता केंद्र सी और बीच में होगा फोकस एफ, और यहाँ पर जो होगा वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ। अगर देखिए, अगर आपको फोकस और वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, दर्पण, दर्पण के ध्रुव, दर्पण का द्वारक, परावर्तक, पृष्ठ, ये सब क्या होता है नहीं समझाया है तो आप एक बार हमारे कहने से इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको उसमें सब चीज पूरा विस्तार में समझाया गया है। उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन जितना भी पढ़ाया गया सब विस्तार पढ़ाया गया, सब चीज समझाया गया बढ़िया से, ठीक। अगर उसको आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी वक्रता केंद्र क्या बना देंगे, सी, और यहाँ पर एफ बना देंगे फोकस, ठीक। आप समझिए ध्यान से। तो हमारे पास जब अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण भी हो सकता है, तो बताइए इससे अगर प्रकाश अगर आ रहा है तो प्रकाश हो सकता है कि प्रकाश ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आए, ऐसा हो सकता है कि प्रकाश कैसे आए, मुख्य अक्ष के समांतर आए। ये क्या है, प्रकाश है, ठीक। एक ये स्थिति है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि प्रकाश समांतर ना करके तिरछा है, और तिरछा है मुख्य फोकस, देख रहे हैं ना, मुख्य फोकस से होकर क्या है, ऐसा हो सकता है कि प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आ रही है, हो सकता है ऐसा प्रकाश आ सकता है। समांतर भी आ सकता है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष को काट के भी आ सकता है, और काटा कहाँ है, मुख्य फोकस पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये हो सकता है कि वक्रता केंद्र जो है इससे होकर के आ जाए, ठीक। वक्रता केंद्र से भी तो होकर आ सकता है, और क्या हो सकता है, ये तीसरा चौथा क्या, दर्पण के ध्रुव से भी आ सकता है। बात समझिए ध्यान से।
चार जगह से आया, चार है चित्र, चार जगह से एक बार प्रकाश समांतर आ सकता है, बात समझिए। दूसरा क्या है, प्रकाश वो जो फोकस है, फोकस से भी होकर आ सकता है, प्रकाश वक्रता केंद्र से भी आ सकता है और ध्रुव से आ सकता है, मतलब जहां जहां चीजें जितनी चीज दिखाई ना सबसे प्रकाश आ सकता है। टेढ़ा मेढ़ा कैसे आ सकता है, सीधे आ सकता है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से, इन तीनों से आ गया और समांतर भी आ गया। बात समझ में आया? तो प्रकाश कहीं से भी आ सकता है। तो नियम क्या है, देखिए नियम ये है कि जब प्रकाश कोई प्रकाश से ये जो दर्पण के समांतर आती है तो प्रकाश से जब दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद कैसे कैसे जाएगा इस बात समझिए। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है। बस ये नियम खत्म हो गया, लो ये नियम था इतना। क्या, जब कोई भी हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रकाश हम जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऐसे ही जाएगा प्रकाश। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो जब लौट के जाएगा तो फोकस से होकर के जाएगा। तो इसका सेम उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखिए समांतर है तो फोकस से होकर गया, तो ये जब फोकस से आ रहा है तो ये फिर समांतर हो जाएगा, एकदम उल्टा एक दूसरे का। समांतर आया फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर आएगा तो समांतर होकर चला जाएगा, ये दो नियम है। अच्छा अब इस नियम को पढ़ दे रहे हैं कैसे होगा, समझिए। जब वक्रता केंद्र से होकर के आएगा तो दर्पण से टकराकर उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाएगा। तो ये हो गया। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, ये दर्पण ये इसको ध्रुव कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। जब ध्रुव से टकराएगा तो जो कोण जिस कोण से आता है उसी कोण से वापस चला जाता है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री की कोण बनाते हुए आया तो 30 डिग्री कोण बनाते हुए वापस चला जाएगा। यही चार नियम है, सुनिए ध्यान से। पहला नियम क्या है, लिख सबको बोल रहे हैं, उसके बाद सब लिख देंगे, इसको लिख लीजिए, समझिए। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है, सिंपल। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और दूसरा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर जाती है। तीन बातें बोलना है, फोकस से आती है, दर्पण से परावर्तन, समांतर जाएगा मुख्य अक्ष की। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन और फोकस होकर जाएगा। एक बार फोकस के साथ बोलना है, एक बार समांतर बोलना है, एक बार दर्पण के परावर्तन बोलना है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर के जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। बात समझ में? अगला देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र में केंद्र से वापस चली जाती है, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। अगला क्या करा, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से किसी कोण पर आता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी कोण से वापस लौट जाता है। तो बात समझ में? देखिए जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से किसी कोण पर आती है और दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह पुनः उसी कोण में दर्पण के ध्रुव से वापस निकल जाती है। ठीक, तो इन सभी चारों को लिख लेते हैं, फिर समझेंगे आगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना? देखिए दो नियम लिख चुके हैं, क्या है, देखिए चार नियम है, दो लिखे हैं, अब दो उसके बाद लिख देंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। बात समझिए, देखिए कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण, यहाँ अवतल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण। एक बात पहले समझ लीजिए, जो ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में ये जो फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है, ये परावर्तक जो तल है उसी की तरफ होता है, उसी की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परावर्तक तरफ इस साइड है और फोकस और वक्रता केंद्र दूसरी तरफ है। तो इसमें परावर्तक तल और फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दूसरी दिशा में होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, तो यहाँ पर प्रतीत होता है। जैसे कि कल्पना कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए जाता प्रकाश तो इधर ही जाता, तो समझिए ध्यान से, यहाँ पर प्रकाश है, सीधे आया समांतर तो फोकस से होकर चला गया। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आएगा तो टकरा कर उधर जाएगा, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे, देखिए जा रहा है उधर, तो कोई कहेगा कि नहीं प्रकाश यहीं से निकल करके जा रहा है। तो मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश मुख्य से समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती हुई है या मुख्य अक्ष से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ मुख्य फोकस होकर जा रहा है, लेकिन यहाँ मुख्य फोकस होकर जा नहीं रहा, प्रतीत हो रहा है कि मुख्य फोकस से होकर के ही जा रहा है। बात समझ में आई?
तो क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो ये बस बात याद रखिएगा, ठीक। अब दूसरा नियम देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इसका उल्टा क्या है, अगर समांतर है तो फोकस से गया, अब देखिए फोकस से आएगा तो समांतर होकर के जा रहा है कि नहीं, यहाँ जा रहा है। यहाँ पर देखिए फोकस से, देखिए फोकस की ओर, जैसे फोकस, मुख्य फोकस पर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक। मुख्य फोकस की ओर आ रही थी लेकिन परावर्तन हो गया तो टकरा के चली गई इधर। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दर्पण नहीं था, ये सीधे फोकस से ही होकर जाता, तब क्या है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण है अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से आ रही है, यहाँ मुख्य फोकस की ओर आ रही है, प्रतीत हो रही कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है, तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर जाती है, मुख्य से समांतर जाती है। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश उत्तल दर्पण में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर जाता है। यहाँ आने वाली, यहाँ पर प्रतीत हो रही है कि यहीं पर आ रही है, दोनों टकरा के समांतर निकल जाते हैं। इसको लिखिए, फिर दो नियम और उसको लिख रहते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में क्या चीज, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझिए, कह रहा है कि जैसे वक्रता केंद्र होकर आती हुई अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर के आएगी तो वापस अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तो है, मतलब वक्रता केंद्र से आएगी तो वैसे ही लौट जाएगी। तो यहाँ वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, मतलब कि पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ समझिए, दर्पण की ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिरछी आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष से तिरछी, मुख्य अक्ष से तो इससे तिरछी आने वाली प्रकाश की किरणें समान कोण बनाती हुई जाती हैं। देखिए कह रहा है कि अगर दर्पण के ध्रुव पर मुख्य से तिरछी आ रही प्रकाश किरणें तो वैसे जाती समान कोण बनाती हुई वापस निकल जाती है, मतलब आई और आर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से ये कोण और यहाँ से ये कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, आई और आर आपस में बराबर होंगे। बात समझ में? तो यहाँ तक ये खत्म हुआ। अब हम लोग समझेंगे क्या इसी की मदद से गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिए फिर इसके बाद। तो आइए समझते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से कुल 6 प्रकार के क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आप समझिए कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण का समझेंगे, उसके बाद समझेंगे उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण से 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए कहां कहां से बनते हैं पहले समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में बताइए यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पर मान लीजिए क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है। ठीक, और ऐसे दूर जाते जाएंगे तो हम ऐसे डैश 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 करेंगे, तो इस वाली स्थिति को बोलेंगे अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। अनंत मानिए बहुत दूर, ये दर्पण से बहुत दूर की स्थिति। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब पी। और ये क्या है, M2, यही M1। ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। 6 तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, वो स्थितियां कहाँ, देखिए 6 स्थितियां तब पहले समझेंगे, तब तो समझेंगे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। 6 स्थितियां देखिए। एक वस्तु यहाँ पर स्थित हो सकता है कि इस पे वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत में। हो सकता है कि वस्तु अनंत पर स्थित हो, या फिर हो सकता है वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, या ऐसा हो सकता है कि वस्तु फोकस पर स्थित हो। ये बात समझ में आई। वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है, अनंत पे, फोकस पे, वक्रता केंद्र पर। अब यहाँ पर हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो वक्रता केंद्र और ये अनंत है, इसके बीच में भी तो कहीं वस्तु को रख सकते हैं। यहाँ भी तो वस्तु रखा जा सकता है। तो बताइए कितना स्थिति हो गया, 4 हो गया। उसके बाद एक स्थिति ये बनेगी, तो वक्रता केंद्र और फोकस जो है इसके बीच में भी तो वस्तु रखी जा सकती है।
बात समझिए, 5 स्थिति पहले हो गई। देखिए, एक अनंत, एक वक्रता केंद्र और एक फोकस होता है। 5 स्थिति, 3 स्थिति हुआ। एक वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी वस्तु तो रख सकता है, तो ये हो गया चौथा। और एक ये क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, तो ये हो गया 5वां स्थिति। और एक हो जाएगा कि ये ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर वस्तु रख दें, तो ये हो जाएगा 6वां। कुल मिला के कितने, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6। 6 तरह का क्या बन गया, स्थिति बन गया। और 6 तरह से यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अलग अलग दूर पर रखेंगे तो अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले बताइए, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जो वस्तु है अनंत पे, ठीक, जो वस्तु है अनंत पे, देखिए इस लास्ट वाले को छोड़ दीजिए अभी के लिए, लास्ट वाले को ही बताएंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा अलग होता है। जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब बनता है कहां पर, फोकस पर। कहां बनेगा, जब वस्तु होगा अनंत पर तो उसका वस्तु बनेगा फोकस पर, अनंत वाले का, ये अनंत वाले का है, अनंत वाले का। जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो इसका उल्टा, जो फोकस पे होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, अनंत पे। ये फोकस वाले का प्रतिबिंब बना, बस उल्टा है। अगर वस्तु अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और अगर फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। बात समझ, फोकस वाला है, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। यहाँ फोकस वाले का प्रतिबिंब यही है, किस वाले का प्रतिबिंब, फोकस पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब, ठीक। अच्छा, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। बात समझ आ नहीं है, जो अनंत पे है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, जो फोकस पे उसका प्रतिबिंब अनंत पर, जो वक्रता केंद्र पर है उसका वक्रता केंद्र पर। आप समझिए, दूसरे बचे एक एक दे देते, तो वक्रता केंद्र की जो इस साइड है इसका प्रतिबिंब इस वाले का प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, ठीक। और वक्रता केंद्र जो इस साइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड यहाँ पर। मतलब ये दोनों अदला बदली कर लेंगे, तो मतलब ये जो चौथा नंबर दिखाई दे रहा है इसका वो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, चौथी वाले का। और ये दूसरा जो दिखाई दे रहा है इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ये दूसरे वाले के प्रतिबिंब। इस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। बात समझ आई, तो समझिए, अनंत पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, जो फोकस पे है उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जो जो वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, जो वक्रता केंद्र के दाईं ओर है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाईं ओर, और जो वक्रता केंद्र के बाईं ओर वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के दाईं ओर बनेगा। आसान है, आसान है कि नहीं आसान, आप समझिए। जानते, यहाँ से 1 से 5 तक जितना भी हम देख रहे हैं सबका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। सबका प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, कैसा बनेगा, नीचे। तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, उल्टा बनेगा। अब समझिए, हम कह रहे हैं कि इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश इधर ही से आएगा और इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रकाश इस साइड एक दूसरे को काटेंगे। और समझिए, हमें अगर किसी का प्रतिबिंब चाहिए तो कम से कम 2 प्रकाश हमें चाहिए। 2 प्रकाश की किरण जब जाएंगे तब आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, कहीं काटती हैं, जहां काटते हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 प्रकाश किरण अगर अवतल दर्पण में आएंगे तो एक दूसरे को सचमुच में काटेंगी। जब सच में एक दूसरे को प्रकाश काटती हैं तो उसको हम कहते हैं वास्तव, वास्तव में काटेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तव में बनेगा तो हम प्रतिबिंब को कहेंगे वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो कैसा कहेंगे, वास्तविक है, वास्तविक। अरे भाई, वास्तव में प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, और वास्तविक और साथ साथ कैसा बनेगा, उल्टा। मतलब याद रखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, उल्टा। और आकार अलग अलग रहेगा। बात समझिए कैसे, देखिए, जैसे कि हम जब कोई चीज देखते हैं दूर पर होता है कोई चीज तो छोटा दिखाई देता है, और जैसे 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 पास आएगा उसी उसी हिसाब से कैसा होता है, बड़ा दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता है। बात समझिए, यहाँ पर हम मान लीजिए, यहाँ पर दर्पण, यहाँ से देखना है, हम देख रहे हैं सबसे दूर अनंत वाला वस्तु सबसे दूर है, तो वो सबसे दूर है तो बताइए वो सबसे छोटा दिखाई देगा। तो जो अनंत पे है उसका प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस पे, और बनेगा सबसे छोटा, मतलब बिंदु क्या आकार का बनेगा। बात समझ, तो ये जो सबसे दूर है इसका प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा, उसका प्रतिबिंब बनेगा सबसे छोटा क्योंकि दूर है। उससे जो थोड़ा सा नजदीक है इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा। इसके बाद जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र बीचों बीच में, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो ये बीचों बीच में है, तो जो बीचों बीच में है तो उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बनेगा। देखिए, ये बाउंड्री है, इसका प्रतिबिंब इसी के बराबर बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक। 3 बात बस याद रखना। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी वास्तविक बोलेंगे तो वास्तविक के साथ हम लोग उलट नहीं, उल्टा बोलना है। जब भी बोलिए वास्तविक तो वास्तविक के साथ उल्टा बोला जाता है। बात समझ आई। तो जब भी वास्तविक बोलेंगे वास्तविक के साथ क्या बोलना है, उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ये रख लीजिए। तो क्या है, जब अनंत है तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा, थोड़ा सा नजदीक आया थोड़ा सा बड़ा, यहाँ आएगा थोड़ा सा और बड़ा, मतलब इसके बराबर, और यहाँ आएगा तो इस वस्तु से भी बड़ा बनेगा। ये जो वस्तु है इससे भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और जो यहाँ पर है इसका प्रतिबिंब फोकस वाले का बनेगा अनंत पर, तो इसका और भी बहुत बड़ा बनेगा। बात समझना, कितना बड़ा समझिए, इसका तो बड़ा, इसका तो बनेगा बहुत बड़ा,
और ये जो है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो लास्ट वाला है इसका प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बन जाता है, पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और जब इधर बनेगा तो प्रकाश वास्तव में मिलेगा नहीं और असल में मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रकाश इधर से टकरा कर इधर जाएगा। लेकिन हम लोग आभास करेंगे कि इधर मिल रहा है, अगर खींचेंगे काल्पनिक रेखा 10-10-10 करके खींचेंगे तो लगेगा कि हाँ इधर कहीं मिलेगा प्रकाश, और मिलेगा तो मान लेंगे इधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इधर प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग यहाँ पर वास्तव में नहीं बनेगा, तो यहाँ पर जब वास्तव में बनता है तो उसको हम कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इधर बनेगा लास्ट वाले का प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा होता है कैसा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो इस तरीके से याद रखेंगे और सब इस तरीके से एक एक बता देंगे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले समझिए वस्तु की स्थिति छह है। एक, जब वह कहेंगे स्थिति छह, वो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छह तरह के बनते हैं। पहला, जब वस्तु की स्थिति अनंत, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। और छठवीं स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक, आसान है। तो अनंत पर जो वस्तु, देखिए यहीं पर सब खत्म हो जाएगा, एक एक केवल बताना है, अभी सब खत्म हो जाएगा। बात समझिए, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं तो एकदम बिंदु के आकार का होगा। अब समझिए, यहाँ थोड़ा नजदीक का थोड़ा सा बड़ा होगा। वक्रता केंद्र के दाईं ओर है तो वक्रता केंद्र की बाईं ओर बनेगा। मतलब दूसरी स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, छोटा, यहाँ बिंदु क्या करेंगे, यहाँ छोटा केवल बोलेंगे, छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर आ गया तो कहेंगे वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो बोलेंगे क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है और वास्तविक उल्टा होता है। बस खत्म। ये क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब क्या होगा, तो कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, और ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़े आकार का बनता है। ये भी होता है वास्तविक और उल्टा। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़े आकार का बनता है। ये भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। छठवां कारण, जब वस्तु फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरीके से अवतल दर्पण और प्रतिबिंब खत्म। 5 मिनट में आप किसी को बता सकता है। हाँ, एक एक विस्तार से लिखेंगे तो उसको अलग से समझाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब इससे हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना, इस पर आप समझिए प्रतिबिंब कैसे मिलेगा। आप समझिए, प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना 2 प्रकार के चाहिए। ठीक, तो कैसे कैसे हम लोग को भेजना है, देखिए ध्यान समझिए। पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर होगा। देखिए ये बताइए क्या है, सी और ये क्या है, यफ है। ठीक, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो देखिए प्रकाश कैसे भेजेंगे, बात समझिए। पहली बार जब वस्तु जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित होगा, ठीक ना, तब दोनों प्रकाश हम लोग 2 प्रकार भेजेंगे, हमेशा 2 प्रकार, दोनों प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। पहला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दूसरा नीचे से समांतर जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे होगा तो प्रकाश 2 भेजेंगे और दोनों प्रकाश क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। अब दूसरा स्थिति देखिए, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के कहीं बीच में स्थित हो, तब क्या करेंगे। अब मुझे बताइए, अब यहाँ से एक बात रख लीजिए, एक बात रख लीजिए, क्या चीज, 2 प्रकाश भेजना है, यहीं से भेजना है। कितना प्रकाश, अब यहीं से भेजना है, कितने प्रकाश, 2 प्रकाश। अब एक प्रकाश हमेशा भेजेंगे कैसे, समांतर। एक प्रकाश कैसे भेजेंगे, इस मुख्य अक्ष के समांतर। याद हो गया, अब समझिए, एक तो समांतर भेजेंगे और दूसरा, अब दूसरा भेजेंगे, अब यहाँ से इस वस्तु के आगे जो चीज पड़ेगा उससे भेजेंगे। देखिए, जैसे एक समांतर जाएगा हमेशा, अब हमेशा, चाहे दूसरा स्थिति हो, चाहे तीसरा स्थिति, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा, सब में एक समांतर भेजेंगे और दूसरा इस वस्तु के आगे जो पड़ेगा उससे भेजेंगे। देखिए, एक समांतर भेज दिए और दूसरा इस वस्तु के आगे क्या दिखा दे रहा है, वक्रता केंद्र, तो एक इसे भेजेंगे। बात समझ में आया। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए वही वक्रता, जिससे यहाँ दर्पण है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर यफ है, और यहाँ पर अब मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था, ठीक। अब वस्तु क्या है, मान लीजिए वक्रता केंद्र पर, तब अब हम क्या करें, रख लीजिए, एक तो समांतर भेजना है और दूसरा जो वस्तु के आगे पड़े। अब बताइए, यहाँ पर अगर वस्तु है तो वस्तु के आगे वक्रता केंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, और वस्तु के आगे क्या दिखा दे रहा है, फोकस, तो अब दूसरा फोकस भेजेंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। तीनों फिर समझिए, पहला स्थिति, पहली बार दोनों प्रकाश समांतर भेजेंगे, ठीक। पेपर में 6 स्थितियां बनाने के लिए आता है, ठीक, इसलिए इसको बढ़िया समझिए। पहली बार स्थिति जब अनंत हो तो दोनों प्रकाश समांतर भेजेंगे, बस पहली बार। अब देखिए दूसरी बार में क्या करेंगे, हमेशा एक से समांतर भेजेंगे, इसको रटिए, एक हमेशा समांतर जाएगा, रख लीजिए, एक हमेशा समांतर जाएगा। अब देखिए समांतर क्या, और ये फिट से बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। अब एक समांतर क्या,
और दूसरा भेजेंगे इस वस्तु के जो चीज पड़े उससे भेजेंगे। अब वस्तु आगे जा रहा है, इसके आगे ये मिला तो इससे भेज देंगे। ठीक, दूसरी स्थिति। तीसरे में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तीसरी स्थिति में, तो एक समांतर भेजना है, दूसरा अब इस वस्तु का क्या दिखा रहा है, फोकस, तो फोकस से भेजेंगे। बात समझ में, अब समझ आ गया। चौथा स्थिति, अब मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ स्थित हो, तब अब बताइए, एक तो हमेशा समांतर भेजेंगे, दो भेजना है, एक हमेशा समांतर भेजेंगे। अब इसके आगे अभी फोकस दिखा दे रहा है, फोकस दिखा दे रहा है, तो यहाँ से भेजेंगे। बात समझ में आया। चौथी स्थिति आसान है। पांचवी स्थिति देखिए, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पे स्थित, तब क्या होगा, फोकस पे ही स्थित होगा, तो बताइए, एक तो समांतर भेजना है। अब देखिए, अब इसके आगे कोई चीज दिखाई दे रहा है, अब इसके आगे कुछ नहीं दिखा दे रहा है, तो अब मुड़ जाएगा। अब इसके आगे क्या दिखा दे रहा है, वक्रता केंद्र, तो अब दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, लेकिन मतलब ऐसे टकरा के फिर ऐसे वापस आके तब ऐसे जाएगा। बात समझिए, आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ कठिन नहीं बता रहे हैं, सब आसान बता रहे हैं। बात समझिए, हम क्या कर रहे हैं, देखिए जानते, हम ये कह रहे हैं कि जब पहली बार तो हमेशा समांतर भेजेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सब में कह रहे हैं, दो दो प्रकार भेजना है। एक प्रकार समांतर रहेगा और एक प्रकार वस्तु के सामने जो चीज दिखाई देगा उसी से ही भेज देंगे। देखिए, दो प्रकार भेजना था, तो अनंत की बात तो खत्म हो गई। अब कहना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तो एक समांतर, दूसरा अब इसके आगे क्या दिखा दे रहा है, वक्रता केंद्र, तो इससे भेज दिए। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, तब क्या करेंगे, तो एक तो समांतर जाएगा और वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो इसके आगे क्या दिखा दे रहा है, फोकस, तो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर के। चौथी स्थिति क्या कर रहा है, ये जो फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ सी है, तो अब इसके बीच में स्थित होगा, तो वस्तु एक समांतर प्रकार जाएगा और एक कहां होकर जाएगा, फोकस होकर के जाएगा, है कि नहीं। अब पांचवा आप समझिए ध्यान से कि पांचवा में अगर फोकस पे हो, तो अब बताइए फोकस पे स्थित हो, तो एक तो समांतर भेजेंगे, एक समांतर भेजेंगे, अब दूसरा भेजेंगे का, इसके आगे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा भेजेंगे, यहाँ नहीं भेजेंगे। अब बताइए, ये घूम जाएगा, अब ये क्या करे, घूम जाएगा, अब यहाँ पीछे वक्रता केंद्र दिखा रहा है, यहाँ तो कर जाएगा, लेकिन ऊपर टकराएगा तब यहाँ पे जाएगा, तो ऐसे होगा। बात समझे, इस तरीके से छह हम लोग बना देंगे। अब समझिए कि अगर वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बात समझ आए। अब देखिए, समस्या पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष है और यहाँ से इसके बाद ये अनंत हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका ये क्या है, फोकस एफ है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र सी है। ठीक, अब देखिए ये अनंत है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक, वस्तु का नाम क्या है, ए बी, एक वस्तु ए बी, और दर्पण के नाम क्या है, M1 M2। अब यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है, अब समझिए ध्यान से, हम क्या करें, पहली बार क्या करेंगे, वस्तु से ऐसे निकल देंगे, ऐसे। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डैश डैश भी दे सकते हैं, तो ऐसे बनाएंगे इधर और ऐसे जाएगा इधर, तो ये टकराएगा इधर जाएगा और ये टकरा के इधर जाएगा, तो ऐसे गया, ऐसे गया, तो यहाँ पर आकर के जहां पर प्रकाश किरण मिलेंगे वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आई, यहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है, बताइए बड़ा बना है कि छोटा बना है, बिंदु आकार का बना है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा। देखिए एक बिंदु दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बिंदु। ठीक, और ये असल में बताइए प्रकाश मिली है आपस में, हाँ मिली है, तो ये वास्तविक है, वास्तविक है। साथ ही साथ ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा है। बात समझ आया, खत्म। तो अब लिखेंगे कैसे, इस चित्र में लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बस ये लिखना होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। इसको लिख लेते हैं, फिर समझते हैं अगला। देखिए स्थिति नंबर एक क्या करा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो उसमें है क्या, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा बिंदु के आकार का बनता है। तो बात समझिए, ये पर चित्र हो गया। दूसरा समझिए स्थिति नंबर दो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, जैसे कि यहाँ पर दर्पण है, अवतल दर्पण, यहाँ पर ये बना है। ठीक, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पर क्या है, फोकस एफ है और यहाँ पर क्या है, सी है, वक्रता केंद्र सी। ठीक, वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर ये क्या है, अनंत है, ये है अनंत, अनंत है। अब समझिए वस्तु जो है स्थित कहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर है, और वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच स्थित है। बताइए थोड़ा सा नजदीक आ गया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब समझिए हम क्या कहें, पहले बार छोड़ करके अब क्या होगा, अब हम एक प्रकाश समांतर भेजेंगे और दूसरा प्रकाश इसके आगे जो पड़ेगा उससे भेजेंगे। तो एक प्रकाश को समांतर भेजेंगे, तो एक प्रकाश गया समांतर, ये वस्तु है ए बी,
ठीक, एक प्रकाश समांतर जाएगा, दूसरा प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो देखिए थोड़ा दर्पण बड़ा रहेगा ये यहाँ। ठीक, मान लीजिए ये सीधे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे गया। ठीक, जो वक्रता केंद्र से, अब हम नियम क्या करें, जो प्रकाश पर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा वो वापस उसी मार्ग में वापस लौट कर चला जाता है। ठीक, और जो समांतर होकर जाता है दर्पण से परावर्तन पथ मुक्त फोकस होकर के जाता है, होकर जाता है कि नहीं जाता है, आप समझिए ध्यान से। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटे हैं, यहीं पर काटे हैं, तो यहाँ पर काटे तो यहाँ से हम देखेंगे यहीं पर उल्टा क्या बना है, ये प्रतिबिंब बना है, तो यहीं पर ये ए है और यहीं पर ये क्या है, बी है, तो यही एक प्रतिबिंब बना है। तो ये प्रतिबिंब बताइए कैसा है, उल्टा है, उल्टा है, और वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है तो ये कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है, वस्तु से छोटा है, और बना कहां पर है बताइए, वस्तु है वक्रता केंद्र के दाईं ओर, तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र के बाईं ओर। ठीक, तो लिखें क्या, स्थिति दो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तब, तो हम कहेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में, चार चीजें हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो बात समझ में, इसको लिख लेते हैं फटाक से। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य 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 वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ आई, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ तक दो स्थितियां खत्म हुई। इसके बाद तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, इन दोनों को लिख लीजिए, इसके बाद बताते हैं। आइए समझते हैं वस्तु स्थिति नंबर 3, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। समझिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर एक अवतल दर्पण, ठीक, और अवतल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और ये अनंत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये ही क्या है, वक्रता केंद्र सी है और ये क्या है, फोकस एफ है। ठीक, और यहाँ पर एक वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर और इसका नाम है ए बी। ठीक, वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर। अब समझिए, एक प्रकाश हमेशा समांतर भेजना है तो एक प्रकाश जाएगा समांतर मुख्य अक्ष के, ऐसे गया, और दूसरा प्रकाश जो इस वस्तु के आगे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फोकस, तो एक फोकस से होकर के जाएगा गया। अब समझिए, जो समांतर होकर के जाता है प्रकाश, वो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के जाता है, समांतर होकर जाएगा तो टकराएगा तो फोकस होकर के जाएगा। ठीक, और जो फोकस से होकर के जाता है वो कैसे होकर जाएगा, समांतर होकर के जाएगा। ठीक, समांतर होकर जाएगा। तो अब बताइए, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे देखेंगे यहाँ पर ये वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। अब बताइए, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। कहां बना है, यही बना है, ए और बी बना है। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब बताइए कैसे बना है, उल्टा तो लग रहा है, उल्टा है। क्या ये वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रहे हैं, हाँ, ये वास्तव में काट रहे हैं, तो इसको कहेंगे ये वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है। बात समझा, वो उल्टा भी बना है, वास्तविक बना है, और वस्तु से छोटा की बड़ा नहीं, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बना है, मतलब वस्तु के बराबर बना है, बराबर। वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो वही बनेगा तो ये वस्तु के बराबर बनेगा, और उल्टा वास्तु बनेगा। बस यही दो तीन चीजें बस देखनी होती है, आप समझिए। तो बोलेंगे कैसे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती, तब कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। फिर समझिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का बनता है। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए चौथा, फिर एक साथ लिख रहे हैं दोनों को, ठीक है ना, एक साथ लिख देंगे। चौथा स्थिति देखिए, चौथा स्थिति क्या कहा जा रहा है, जब वस्तु कहां पर स्थित होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, तो समझिए, अब बताइए, वस्तु नजदीक आएगा तो प्रतिबिंब अब बड़ा बनेगा, अब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अच्छा बताइए, बनेगा कहां, वक्रता केंद्र के बाईं तरफ है वस्तु रहेगा यहाँ पर, तो वक्रता केंद्र के दाईं ओर यही बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। तो देखिए आगे, तो हम कहेंगे क्या, जब स्थिति नंबर 4 है, तो स्थिति 4, जब वस्तु
वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, तब अब देखिए क्या होगा जब यहां पर स्थित होगा। तो देखिए जैसे कि हमारा एक यहाँ पर क्या है, एक ये अवतल दर्पण है। हम लोग किस दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीख रहे हैं? अवतल दर्पण से। कितने तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? 6 तरह के। हम लोग कितना सीख रहे हैं? चौथा। इसके बाद कितना बचेगा? 2। ठीक, अब समझिए यहाँ पर ये क्या है, मुख्य हो गया। यहाँ पर ये हो गया वक्रता केंद्र सी और यहाँ पर हो गया ये फोकस या। ठीक, अब समझिए वस्तु को कहाँ हम लोग बैठाएंगे, कहाँ बैठाएंगे? ये यहाँ पर रहेगा वक्रता केंद्र और यक्ष के बीच में। तो यहाँ पर वस्तु होगा, इसका नाम है ए और बी। तो एक प्रकाश कर समांतर जाएगी, समांतर, और दूसरी इस वस्तु के आगे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? यक्ष। तो एक फोकस होकर जाएगी। ठीक, एक फोकस होकर जाएगी, एक फोकस होकर जाएगी। तो बताइए जो प्रकाश कर फोकस के होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य क्या होती है? समांतर हो जाती है। ठीक, और जो समांतर होकर जाती है वो कैसे हो जाती है? मुख्य फोकस होकर जाती है। देखिए मुख्य फोकस होकर गई। तो बताइए ये वाला प्रतिबिंब कहां बना है? यहां पर बना है, ए बी। बताइए ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है, और वस्तु से बताइए ये कैसा बना है? बड़ा बना है। क्या वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही है दूसरे को? हाँ, काट रही है। तो ये वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, बड़ा है। और कहा बना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से बड़ा, वास्तविक। ठीक ना? और कहता है उल्टा सीधा, उल्टा है, उल्टा ना, उल्टा, उल्टा। बात समझना। तो यहाँ से अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है। अब इन दोनों को हम एक साथ लिख ले रहे हैं। ठीक, तो ये देख लेते हैं क्या है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तव प्रकाश मिल रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। बात खत्म हो गया। अगला देखिए, अगला क्या करा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित होता है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, मध्य कहा गया? वक्रता मध्य, यहाँ क्या? मध्य, वास्तविक, उल्टा, क्या चीज? वास्तव प्रकाश मिला है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। बात समझना, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद समझ रहे हैं अगला तो क्या है। तो देखिए पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब क्या होगा? चौथी स्थिति क्या था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जैसे कि क्या है? ठीक, यहां पर देखिए जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तब, ये क्या है? सी है और ये क्या है? यक है। ठीक, और इधर ये अनंत। ठीक है, ये क्या है? अनंत। और यहां पर देखिए अनंत, अनंत, ये क्या है? सी या। बात समझना। अब देखिए ध्यान से, वस्तु कहां पर स्थित हो? फोकस पर स्थित हो, तो ये फोकस जो है इस पर वस्तु स्थित हो। बात समझ। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो क्या होगा बताइए? जब अनंत पर था तो फोकस पर बना, फोकस पर है तो अनंत पे बनेगा। ठीक, अब देखिए कहते हैं जब वस्तु फोकस पर तो एक प्रकाश कुछ समांतर जाएगी। ठीक, एक प्रकाश कैसे जाएगी? समांतर, एक प्रकाश समांतर, और दूसरी प्रकाश अब आगे तो कुछ है नहीं तो कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने के लिए इसको टकराना पड़ेगा। कैसे? इधर टकराएगा, ये ऐसे, ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे ही वापस आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से जा रहा है वक्रता केंद्र से। और दूसरा समांतर आया है तो अपने फोकस से होकर जाएगा। किससे होकर जाएगा? ठीक, इस फोकस से होकर जाएगा। ठीक, तो इस फोकस से होकर गया, फोकस से होकर गया। अब फोकस से होकर गया तो ये आगे जा करके ये सब प्रकाश क्या होगा? आगे जाकर के देखिए अभी प्रकाश कहीं मिला नहीं, लेकिन आगे जाकर के कहीं अनंत में जाकर दूर कहीं आपस में मिलेंगे, है कि नहीं? देखिए दूरी यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ये
इमेज थोड़ा सा क्या हो जाता है, गलत बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगने लगता है। यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, प्रकाश ऐसे यहाँ से सीधे गया तो वक्रतन से गया, और समांतर था तो फोकस होकर गया, और नीचे जाकर के दूर जाकर मिलेगा। तो बताइए दूर जाकर के मिलेगा तो प्रतिबिंब उल्टा ही तो बनेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तव में मिलेंगे क्योंकि जा रहे हैं दोनों प्रकाश, तो ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा है, वास्तविक है। अब बताइए दूर मिलेगा कहीं नीचे जाकर के, तो ये बड़ा बनेगा, नहीं ये बड़ा नहीं बनेगा, ये कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक, और कहां बनेगा, अनंत पर। आइए इसको समझे, देखिए यहाँ पर क्या वस्तु ध्रुव पे आ जाएगी, जैसे ये ध्रुव है और ये या था इसके भी बीच में आ गई। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, अब होगा क्या कि एक तो समांतर जाएगी, ठीक। अब एक समांतर जाएगी, तो समांतर जाएगी तो फोकस होकर जाएगी, और एक वक्रता से होकर के जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक अगर मान लीजिए एफ और पी के बीच में है, एफ और पी के बीच में, तो यहाँ पर एक वस्तु अगर रख रहे हैं ए और बी रख दिए हैं, तो एक तो प्रकाश समांतर होकर जाएगी, ए हटा देंगे, समांतर होकर के तो जाएगी, और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखिए समांतर होकर के जाएगी तो ये फोकस होकर जाएगी, समांतर तो ये फोकस से होकर के जाएगी इस तरीके से, ठीक। आप समझिए। और जो दूसरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे प्रकाश टकराएगा यहाँ पर, तो ये ऐसे होकर के जाएगा, ठीक। देखिए तो एक यहीं तक रहा, ऐसे गया, फिर यहाँ से मुड़ गया, ऐसे गया, ये भी सीधे गया, फिर मुड़ करके ऐसे गया। अब बताइए यहाँ पर दूरी कम है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आगे प्रकाश जा रही है, जैसे जैसे आगे जा रही है, दूरी इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आगे कि ये प्रकाश एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं दोनों को आगे इस तरह अगर बढ़ाए, इस तरह अगर बढ़ाए, जैसे प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए अगर ये आगे जाता, ऐसे जाता जाता, ये भी आगे ऐसे जाता, तो एक दूसरे से कहीं मिलते, कहीं मिलते, तो यहाँ पर मिलते कि नहीं, यहाँ पर प्रकाश आपस में एक दूसरे से मिलते, तो यहाँ पर बताइए वास्तव में प्रकाश मिल रहा है, वास्तव में तो प्रकाश मिल रहा है, यहाँ पर नकली प्रकाश मिल रहा है, तो यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये प्रतिबिंब यहाँ पर ए बी प्राप्त हुआ, ये प्रतिबिंब हम लोग मिलाते हैं नकली में। ये बताइए वास्तव में मिल रहा है कि काल्पनिक है, तो ये जो काल्पनिक है तो इसको हम कहते हैं ये आभासी है, कहता है ये नीचे लिख देना है, ये आभासी है, क्या है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, और ये आभासी सीधा है, और वस्तु से कैसा है, केवल बड़ा है, और दर्पण के क्या है, पीछे की ओर बना है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं पांचवी स्थिति क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, जैसे जब वस्तु फोकस पर स्थित है तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसके लिए ये चित्र हो गया, ठीक। अब याद देखिए, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव पी के मध्य स्थित होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक, कैसा बनता है, आभासी, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना। ये नकली है इसलिए आभासी, असली में प्रकाश नहीं मिल रहा है, इधर जा रहा है, हम लोग पीछे बढ़ाए तब इसको आभासी कहते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना है, अगले पार्ट में सीखेंगे कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उनके उपयोग, फिर उनके हम लोग इन दर्पणों के हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह पर पार्टी, और उस पर सवाल कैसे लगाया जाता है, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।